अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम सुबह जा रहे हैं निके के लिए। तो 11:30 बजे का टाइम है निके का। तो जो खाला भांजी एक ही घर में बहू बन के जाने वाले हैं। तो आज खाला का निकाह और भांजी मतलब मेरे मामू की लड़की है, इसलिए ना हम सुबह ही तैयार हो गए थे। और एक ही गाड़ी आई थी क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, क्योंकि है ना फिर वापस भी आना है हल्दी के लिए। तो इसलिए ना बहुत कम लोग गए थे। और बहुत तो बच्चे हैं ना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जैसे गोचड़ी चिपकी हुई रहती है ना आँख को, वैसे बच्चे हमें चिपके हुए ज़रा सी देर के लिए भी हमसे दूर नहीं होते हैं। और अगर उन्हें अलग करो ना तो रोने लग जाते हैं। तो गाड़ी में हम सब बैठ गए। तो गाड़ी थक गई थी, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट का ही रास्ता है। और किसी किसी की तैयारी नहीं होती तो गाड़ी में बैठकर ही तैयारी कर रहे थे अपनी। तो है ना एक गांव से हमको दूसरे गांव में ही जाना है। तो है ना यहाँ पर आसपास सब गांव ही गांव दिखाई देते हैं। सब दूर हरियाली हरियाली नज़र आती है। तो देखने में भी है ना बहुत अच्छी लगती है। और ये घर जो छोटे बड़े बने होते हैं ना, तो ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि शहरों में तो ऐसे घर नज़र नहीं आते हैं जो मट्टी के बने हुए होते हैं। तो उनको देखकर एक अलग ही सुकून जैसा मिलता है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बारात लेके गए हैं, बल्कि हम निके में जा रहे थे। पहुंच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं था तो जल्दी से ही हम आ गए थे। और अभी तो है ना मस्जिद में निकाह हो रहा है, इसलिए ना मंडप में कोई भी नहीं था। मंडप पूरा खाली पड़ा हुआ। यहाँ पे अभी खाना बन रहा है। तो जैसे मस्जिद में दूल्हे को लेकर गए निके के लिए, तो जैसे ही निकाह हो जाएगा उसके बाद फिर खाना शुरू होगा। तो यहाँ है ना धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हम तो घर के अंदर ही जाकर बैठ गए थे बच्चों को लेकर। क्योंकि बच्चे है ना गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो हम तो बाहर के साइड ही बच्चों को लेकर बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ ज़रा है ना अच्छा लग रहा था, यहाँ पंखा चालू था। तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, उसके बाद फिर हम उठकर है ना अंदर चले गए थे जहाँ पर दुल्हन बैठी हुई थी। तो ये मेरा भाई का लड़का भी यहाँ पर खेल रहा है। दुल्हन को अभी घूंघट में ही रखा है, क्योंकि अभी निकाह चालू है। और जब तक ये निकाह नहीं होगा तो दुल्हन की मुँह दिखाई नहीं होती है। तो जब निकाह हो जाता है ना उसके बाद ही दुल्हन की मुँह दिखाई होती है। तो दुल्हन है ना पूरा लाल ड्रेस पहनी थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो आजकल तो ब्राइडल बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से तैयार होने लग गई है, नए नए लुक के साथ। लेकिन है ना ये जो देसी लुक है ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल सा ड्रेस होता है और सादगी से तैयार किया जाता है ना, तो इसमें दुल्हन का रंग रूप बहुत ज़्यादा निखर के आता है। जो मेकअप में इतना अच्छा नहीं लगते जितने इसे सादगी की दुल्हनें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरी खाला की बहू है और मेरी खाला भी है ना बहुत लेट आ रहे हैं, क्योंकि है ना सभी लेट आ रहे हैं क्योंकि शादी बहुत ज़्यादा लंबी है। मेरी खाला ने उनके यहाँ का पूरा काम निपटाया और उसके बाद वो अपने भाई के यहाँ की शादी में शामिल हुई। और ये देखिए इधर है ना ये जो दाल बाटी में बोल रही थी चूरमा बाटी, वो बन रही। तो उसका आटा बहुत मोटा है, तो इसे ना गर्म पानी में हाथ के साथ भिगा कर ना इसके गोले बना कर इस तरीके से रख रहे हैं। और फिर इसे ना पानी में उबाल लेंगे। तो इन्होंने पूरी तैयारी कल से करके रखी थी, बस इन्होंने ना अभी बस गर्म पानी किया है, हल्दी नमक का पानी बनाया है और उसके अंदर है ना ये गोले बना के रख रहा है। और इस तरह है ना प्याज गल रही है, तो यहाँ प्याज की सब्ज़ी बनेंगी। और ये दाल गल रही तो दाल फ्राई बनेंगी इसके साथ में खाने के लिए चूरमा बाटी के। तो ये देखिए इन्होंने कितने बड़े बड़े गोले बनाए हैं और इसे एक साथ डाल कर ये ना उबाल रहे हैं। तब यहाँ पर है ना खाने का काम भी चालू हो गया, क्योंकि शाम के लिए खाना बनना है। तो हम लोग तो ना जल्दी से ही वहाँ से वापस आ गए थे, क्योंकि बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा कंदरा रहे थे। और है ना फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो जैसे ही खाना पीना हुआ निकाह हुआ ना वैसे ही हम आ गए थे। तो देखिए ये जो उन्होंने उबाल कर रखे ना, तो इन्हें ठंडे करने के लिए रखे, क्योंकि ये ना हाथ के साथ अगर इन्हें काटेंगे ना तो पूरे चूरा हो जाएंगे। क्योंकि ये ना अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और दिखने में तो कड़क लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें तोड़ते हैं ना तो पूरे धुली के जैसे बिखर जाते हैं। और ये जो कल मेहंदी दुल्हन ने लगाई थी ना, तो इनकी मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छे से आ गया और मेहंदी भी अच्छे से रंग गई है। तो ये इनके हाथ का मैंने कल शूट नहीं करे थे, क्योंकि कल मेहंदी कुछ लगी हुई थी, कुछ निकल गई थी तो बराबर दिख नहीं रही थी। इसलिए मैंने अभी है ना इनके पूरे दूसरे दिन पूरा शूट लिया है। तो ये दूसरी दुल्हन की मेहंदी है, तो ये भी ना अच्छे से रंग गई है। तो इन्होंने ना अपनी मेहंदी के अंदर
दुल्हों के नाम भी लिखवाए थे, तो वो ना एक दुल्हन का मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर बाद में देखा तो यहाँ साइड में लिखा हुआ था। तो एक दूल्हे का नाम आसिफ है और एक का फरहान है। तो दुल्हनों की तैयारी भी चालू हो गई और साथ में है ना सुहागनों को हल्दी लगने से पहले दूसरी सुहागनों को है ना 2 सुहागनों को खाना खिलाया जाता है। दही चावल का बर्तन बनाते हैं, लाल चूड़ी पहनाते हैं, लाल दुपट्टा उड़ाते हैं, मिस्सी लगाते हैं। तो ये यहाँ का तरीका है। तो ऐसा यहाँ पे होता है। तब है ना यहाँ पे 2 सुहागनों को बिठा कर पहले उनको सुहागन की चीज़ें पहनाएंगे और उसके बाद फिर है ना दुल्हनों को हल्दी लगेंगी। तो ये हमारे नानी है, मेरे अम्मी की चाची है और ये उनकी दोनों ये दोनों मेरी मुमानियाँ हैं। तो इन दोनों ने मिलकर है ना इस तरीके से सुहागन का काम कर लिया था और अब हल्दी के लिए सब अच्छे से तैयार हो गए हैं और अब हल्दी भी लगने ही वाली है। तो दोनों दुल्हनों की एंट्री होने वाली है। तो दोनों दुल्हनों को अलग अलग जोड़े ने मिलकर हल्दी लगाई थी। तो एक दुल्हन को मेरे भैया और भाभी ने हल्दी लगाई थी और एक दुल्हन को मेरे मामू और मुमानी ने हल्दी लगाई थी। ऐसे दोनों ने अलग अलग हल्दी लगाए थे। हमारे यहाँ ना दुल्हन हो या दूल्हे को जोड़े से ही हल्दी लगाई जाती है। तो इस तरीके से ना दोनों को बिठा दिया था और दोनों के अलग अलग जोड़ों ने हल्दी लगा दी थी। तो हल्दी का फंक्शन भी अच्छे से हो गया था और सब अच्छे से तैयार हो गए थे। और शाम के टाइम हल्दी थी ना, तो ठंडा मौसम भी हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बाहर एकदम खुले में हल्दी का यहाँ प्रोग्राम रखे थे। तो ये देखिए अब है ना ये बाटियाँ पूरी तरीके से तैयार हो गई, बस इसे फ्राई करना है। तो इसका लास्ट काम चल रहा है फ्राई करने का। और इसके साथ साथ है ना दाल और सब्जी भी बनकर तैयार हो गई, साथ में राइस भी है। तो यहाँ पे सब बर्तन भी लाकर रख दिए है। जैसे हिंदू पार्टी खाना होता है ना, वैसा खाना यहाँ बनाया गया है आज के खाने के लिए। तो यहाँ पर 2 खाने होते हैं, एक हल्दी का खाना और एक जो निकाह के दिन खाना होता है, मेन खाना वो रहता है सबसे बड़ा। तो ये छोटा खाना होता है। तो ये ना हिंदू पार्टी की तरह मतलब हिंदू लोग भी यहाँ आएंगे खाने के लिए। तो इस तरीके से सब्जी और दाल चावल इस सब का इंतज़ाम किया गया था। और जो जोड़ों ने हल्दी लगाई थी ना, वो आगे की रस्में कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारी रस्में होती है। तो वो रस्में यहाँ पर चल रही है। तो ना ये रस्में निभाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बीच बीच में दूसरे भी काम होते रहते हैं। तो इस तरीके से कोरे मटके यहाँ पर भरे जाते हैं। तो है ना एक बड़ा मटका होता है और एक छोटा मटका होता है और इसके नीचे मट्टी में ना गेहूं के दाने डाले जाते हैं। जो जितने ज़्यादा फसल जैसे ऊपर आते हैं ना, उतने ही ज़्यादा जोड़ा कहते हंसता खेलता है, फूलता है और आगे बढ़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से दाल बाटी चूरमे के खा रहा है और साथ में सब्जी जो, और ये सब्जी जो प्याज की थी ना, इसके अंदर अचार भी मिक्स किया हुआ था। तो ये सब्जी ना खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें अचार मिक्स करके सबको दे रहे थे। तो हम सब ने मिलकर रात में के टाइम खाना खा लिया था और इसी के साथ हमारा हल्दी का प्रोग्राम अच्छे से हो गया था। तो उसके बाद है ना फिर तो सब अपने अपने कामों में लग गए थे। तो मैंने पहले भी कहा था कि मेहंदी का काम ऐसा होता है कि कितनी भी जल्दी मेहंदी लगाना शुरू करो, लेकिन ये आखिरी चलते ही रहती है। तो इधर मेहंदी लग रही है और दूसरी तरफ है ना कल के लिए मसाले पीसे जा रहा है मिक्सर के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें तो बाहर से तैयार होकर आ जाती है, लेकिन कुछ बारीक चीज़ें ऐसी होती है जो घर में ही तैयार करनी होती है। तो ये रात का टाइम है, 2 बज चुकी है और रात में भी है ना मेहंदी का काम चालू है। और इधर दूसरी तरफ है ना सब लेडीज़ मिलकर रूम के अंदर डांस कर रही थी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।